बाजार में आज अच्छी खरीदारी, एक पुल बैक ट्रेड देखने को मिला। इनफैक्ट पिछले सत्र से ही ये खरीदारी का सिलसिला कायम है। आज क्लोजिंग होपफुली इसी रेंज के आसपास होगी तो थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस लौटेगा जो सोमवार और मंगलवार को शैटर हुआ था। इस बीच मेटल्स में मुनाफा आता हुआ आप गौर करिएगा, वेदांता टॉप ट्रेडेड काउंटर्स में शामिल है। मेटल इंडेक्स खुद करीब आधे % के गेन्स पर ट्रेड करता हुआ। मेटल्स में इसीलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि 2 मिनट पहले ही, ब्रेक से पहले, हम नाल्को एनएमडीसी के नंबर्स की बातचीत कर रहे थे। चलिए अब मार्केट बिग वॉइस में नवीन कुलकर्णी को जोड़ लेते हैं, एक्सिस सिक्योरिटीज के। नवीन, गुड आफ्टरनून। एक इंटरेस्टिंग हफ्ता, काफी अरसे बाद हमने एक बड़ा शेकआउट देखा है, लेकिन जहां खुले थे इस हफ्ते क्लोज आते आते रिकवरी भी आ गई। ये बताइए, इस हफ्ते कुछ आप लोगों ने पोर्टफोलियो में बड़ा बदला है, कहीं पे बड़े पैमाने पर पोजीशंस काटी हैं या फिर कुछ नया लिया है? जहां तक पोर्टफोलियो का सवाल है वो तो मैं अभी ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं ब्रॉड हमारा आउटलुक बता सकता हूँ कि क्या हमारा माइंडसेट है टुवर्ड्स द मार्केट। सी जहां तक सवाल है जो भी लार्ज एलोकेशन करने का या लार्ज एलोकेशन काटने का, तो वो उस हिसाब से जो मैक्रो इवेंट्स जो पैन आउट हो रहे हैं उसके हिसाब से हमने कोई भी मेजर चेंज नहीं किया हुआ है पोर्टफोलियो में। जो भी हमारे चेंजेस हैं हमारे पोर्टफोलियो में वो सारे फंडामेंटल बेसिस पे रिफ्लेक्ट करते हैं, जो बॉटम अप स्टॉक के बेसिस पे। अगर कोई कंपनी का रिजल्ट खराब आया हुआ है और स्ट्रक्चरल चैलेंजेस दिख रहे हैं तो उसको हमने बेचा है, और कोई कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं और फंडामेंटली उसका स्ट्रक्चर इंप्रूव होता दिख रहा है तो वहां पे खरीदारी की है। नेट नेट हमारा कैश पोजीशन हमारे पोर्टफोलियो में लगभग सेम रहा है इन द लास्ट 1.5 वीक्स। उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। तो हमारा टोटल कैश बैलेंस है से पोर्टफोलियो लेवल पे 5 से 6% के लेवल पे है, तो वो बरकरार है। उसमें बहुत ज्यादा हमने कोई चेंज नहीं किया है, और रफली हमारा कैश बैलेंस पोर्टफोलियो लेवल पे बिटवीन 3 to 7% तक मेंटेन रहता है, तो उसमें मेजर चेंजेस नहीं है। जबकि हमें जो मार्केट में दिख रहा है वो थोड़े बहुत स्टाइल चेंजेस दिख रहे हैं मार्केट में। मार्केट थोड़ा फोकस कर रहा है क्वालिटी की तरफ, थोड़ा सा फोकस कर रहा है ग्रोथ की तरफ, थोड़ा सा फोकस कर रहा है लो वोलेटिलिटी की तरफ। तो ये 2-3 ट्रेंड्स मार्केट में दिखाई देते हुए आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल मार्केट में बहुत चैलेंजेस नहीं दिख रहे, शॉर्ट टर्म थोड़े से चैलेंजेस। नहीं नवीन जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने इस एक हफ्ते में भी अपने वो जो आई थिंक कैश परसेंटेज है उसको कोई बड़ा तब्दील नहीं किया है। दैट मीन्स ये डिप 25 से लेके 23,900 तक का रहा। तो आप लोगों का असेसमेंट क्या है कि ये जो येन कैरी ट्रेड का शॉक लगा था लास्ट वीक या फिर इस हफ्ते, ये अभी थोड़ा प्राइस डैमेज और करेगा या फिर ये हो चुका है प्राइस डैमेज? जहां तक प्राइस डैमेज का सवाल है, ये थोड़ा सा आई वुड से दैट इसका निष्कर्ष निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये ट्रेड्स हिस्टोरिकली बहुत क्लियर नहीं होते हैं कि ये पैन आउट कैसे होते हैं, राइट। तो जहां तक हमारा सवाल है, हम ज्यादातर फोकस करते हैं हमारे इंडिविजुअल होल्डिंग्स पे क्या है, ओवरऑल ओरिएंटेशन क्या है मार्केट का, और उस हिसाब से हमको यहाँ से अपसाइड दिखता है नहीं दिखता है, तो उस हिसाब से हमने हमारे पोजीशंस ज्यादातर बरकरार रखे हैं। हालांकि हमने थोड़े बहुत जो मार्केट में जो कोई स्टॉक्स जो हमारे पोर्टफोलियो के हैं ऑलरेडी, और वहां पे काफी तेजी से गिरावट आती हुई दिख रही है, तो वहां पे थोड़ा बहुत बाय ऑन डिप्स भी किया हुआ है हमने, अपने एलोकेशन वहां पे बढ़ाया हुआ है जो हमारे हाई कन्विक्शन बेट्स रहे। तो उस हिसाब से हमने कोई मेजर चेंज नहीं किया है। तो हमारा व्यू यही है कि जो बॉटम अप स्टोरीज है, जो क्वालिटी काउंटर्स है, वहां पे मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत मेजर चेंज होने वाला है ट्रेंड का। ट्रेंड बरकरार रहेगा। हालांकि मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ गया है, तो उस हिसाब से जो रिस्की काउंटर्स है वहां पे ऑफ कोर्स चैलेंजेस आ सकते हैं। नॉन क्वालिटी स्टॉक्स है, वहां पे करेक्शन यहाँ से भी ज्यादा आ सकती है, राइट। बट इंडेक्स लेवल पे मुझे लगता है कि मार्केट बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं होगा, कपल ऑफ परसेंटेज पॉइंट्स करेक्ट हो सकता है, बट ओवरऑल मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा चेंज नहीं है। ओके। अच्छा नवीन जी, जब हमने इस जुलाई की शुरुआत की थी, फिर उसके बाद अगस्त की शुरुआत करी, एक दो सेक्टर्स में कुछ चेंजेस आए। आपने देखा होगा जब हाइब्रिड को लेकर, मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में,
आपने मारुति और आई थिंक हाइब्रिड को लेकर यूपी सरकार के उस आई थिंक निर्णय का जिक्र सुना होगा। उसके बाद मारुति में एक मूव आया था, लेकिन उसके बाद वो मोमेंटम फिजल आउट हो गया आई थिंक जब सेल्स फिगर आई। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट को आप कैसे रीड कर रहे हैं? एक तो आई थिंक यूपी सरकार का ये फैसला पर्टेनिंग हाइब्रिड्स, दूसरी बात डीप डिस्काउंट्स, मतलब कई कंपनियों के जो प्रीमियम मॉडल्स हैं उस पर डीप डिस्काउंट्स चल रहे हैं। कि ये एक बहुत शॉर्ट टर्म फेज़ है या फिर आप पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में थोड़े अपने पोर्टफोलियो में आपने तब्दीली की है? आपका व्यू क्या है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में? जहाँ तक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट का सवाल है, शॉर्ट टर्म चेंजेस, सीजनल चेंजेस होते रहते हैं। तो अभी जो मार्केट का जो रुझान है वहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑफर्स काफी बढ़ गए हैं मार्केट में, तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि सप्लाई थोड़ा सा बढ़ गया है, डिमांड उसके करस्पॉन्डिंगली थोड़ा सा वीक है। तो लेकिन ये चेंजेस होते रहेंगे। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सीजनल है। 2 से 3 महीने में ये तब्दील हो सकती है। जबकि हम देख रहे हैं कि ओवरऑल कंज्यूमर सेक्टर के नंबर्स अगर, तो मैं बोलूंगा कि कंज्यूमर सेक्टर के नंबर्स ओवरऑल ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस थोड़े से इंप्रूव होते हुए दिखे हैं, राइट? तो मैं बहुत ज्यादा ये जो सीजनैलिटी है इसको रीड नहीं कर रहा हूँ। थोड़े देर और वेट करना चाहिए टू गेट अ बेटर सिग्नल। एज ऑफ नाउ मेरा जो अलोकेशन है जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट या ऑटो सेगमेंट पे है, उसमें बहुत ज्यादा कोई चेंज नहीं है। हालांकि हमने कोई कॉल्स लिए होंगे जो बेसिकली बॉटम अप बेस्ड, कोई कंपनी के रिजल्ट्स में कोई चीज अच्छी लग रही है या कोई चीज में हमें दिक्कत दिख रही है या चैलेंजेस दिख रहे हैं आगे जाके, तो वहां पे ट्रिम डाउन या बिल्डअप किया एप्लीकेशंस, राइट? तो मोर और लेस बॉटम अप थीम रहा है यहाँ पे, रादर की मैक्रो थीम जहाँ पे रहा है कि हम सिग्निफिकेंटली ऑटो सेक्टर में अलोकेशन कम करने की कोशिश। मैं ये कंजम्पशन थीम पर राय लेना चाहूंगी और स्पेसिफिकली टू ट्रेंड। ये एक आउट परफॉर्मर रहा है नवीन, एंड यूड एग्री विद मी, स्पेशली जब से उन्होंने वो नया प्लेटफॉर्म ज़ूडियो लॉन्च किया, पूरी तरह से वो स्टॉक री रेट हुआ है। लेकिन इट्स नॉट ओनली अबाउट ज़ूडियो, वेस्ट साइड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इनके लिए इनके जो इंटरनेशनल टाई अप्स हुए हैं ज़ारा जैसे प्लेयर्स के साथ, वो अच्छा कर चुके हैं। लेकिन सवाल आता है कि 6200 पर जिस तरह की अर्निंग्स कंपनी दे रही है, क्या फैली वैल्यूड है या फिर आपको महंगा लगता है? ये भी बीच में एकदम साइडलाइंस पर गया था, कुछ नहीं कर रहा था, और उसके बाद अब फिर से फोरफ्रंट पर आया अहेड ऑफ इट्स नंबर्स। इस समय करंट लेवल्स पर आपकी राय क्या बन रही है? जहाँ तक वैल्यूएशन का सवाल है ट्रेंड का, उसमें तो कोई दो राय है नहीं कि स्टॉक बहुत महंगा है। लेकिन इसका एडवांटेज ये भी रहा है कि कंपनी का परफॉर्मेंस काफी कंसिस्टेंट रहा है, कंपनी के ब्रांड्स काफी स्ट्रांग है, एंड कंपनी ने बिजनेस मॉडल काफी सही तरीके से क्रैक किया है। और जनरली ये स्पेस में यही होता है, जहाँ पे मोमेंटम होता है वहां पे ऑब्वियसली अलोकेशन बढ़ता जाता है। तो उस हिसाब से ट्रेंड में अपसाइड यहाँ से भी आ सकता है। बट मेरा पर्सनल व्यू यही है कि स्टॉक काफी एक्सपेंसिव है, और यहाँ से जो रिस्क है ऑब्वियसली टू इन्वेस्ट इन स्टॉक लाइक ट्रेंड वो थोड़ा सा बढ़ गया है। लेकिन ये चीज में कोई दो राय नहीं है कि कंपनी के ब्रांड्स बहुत स्ट्रांग है, मार्केट के ट्रेंड्स वो सही पकड़ते हैं, उनका बिजनेस मॉडल काफी स्ट्रांग है, और उनका जो ग्रोथ है वो काफी हद तक लगता है कि यहाँ पे भी बरकरार है। तो एडवांटेजेस ये सारे हैं, लेकिन स्टॉक बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है वैल्यूएशन। अच्छा, एक थोड़ा सा फॉलो अप है, टाटा ग्रुप की दूसरी जो कंजम्पशन कंपनी है टाटा कंज्यूमर, अगर आपको चॉइस करनी हो नए खरीदारी के लिए टाटा कंज्यूमर वर्सेस ट्रेंड, किस तरफ आप ज्यादा रुझान रखेंगे तेजी का? जहाँ तक देखिए सवाल होता है कि ये कंपनी जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, मतलब मार्केट बीटिंग ट्रेंड्स है और लीड कर रही है, वर्सेस कंपनी विच हैज नॉट बीन अ मार्केट लीडर, तो प्रेफरेंस मार्केट लीडर के ऊपर या मार्केट बीटिंग ट्रेंड्स जो कंपनी डिलीवर कर रही है तो वहां पे होना चाहिए। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि आई हैव टू कंपल्सरली इन्वेस्ट बिटवीन ट्रेंड एंड टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, तो मैं ये बोलूंगा कि ट्रेंड इज अ लिटिल लो रिस्क बेट कंपेयर टू अ टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जहाँ पे ऑफ कोर्स चैलेंजेस थोड़े से ज्यादा है, बिजनेस के चैलेंजेस भी आगे जाके बढ़ जाते हैं। जबकि ट्रेंड जो की जो परफॉर्मेंस है और जो उसके ब्रांड स्ट्रेंथ है वो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ट्रेंड प्रोबेबली इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट बेट कंपेयर टू टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। ये ब्रॉड ओपिनियन है। हालांकि ये दोनों स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में है नहीं, तो आई कांट कमेंट ऑन एनी ऑफ दोस एस्पेक्ट्स की एक
will definitely do better than the other. फेयर इनफ। आईटी कंपनियों पर क्या राय है, क्योंकि इस हफ्ते जो बड़ा शॉक लगा था वो आईटी कंपनियों को ही लगा था, कर्टसी नैस्डैक में जो क्रैक्स देखने को मिले थे, लेकिन निफ्टी आईटी भी इस समय अपने आप को रिट्रेस कर पाया है। इस समय मैं देख रही हूँ टेक महिंद्रा टॉप गेनर्स में है, HCL टेक, TCS, इन्फोसिस, दे ऑल शोन अ कमबैक। और दूसरी तरफ कल तक डर था कि अमेरिका रिसेशन में जाएगा, आज सुबह में हम कह रहे हैं वो डर थोड़ा सा कम हुआ है। ऐसी सभी खबरों के बीच भारतीय आईटी, जी, जहाँ तक इंडियन आईटी सेक्टर का सवाल है, हमने लास्ट टाइम में डिस्कशन यही किया था। तो जहाँ ये क्वार्टर में जो आईटी सेक्टर के जो नंबर्स आए थे, वो नंबर्स आई वुड से कि थोड़े एक्सपेक्टेशन से थोड़े बेटर रहे हैं। तो आईटी एक सेक्टर रहा है कि अगर ओवरऑल ये क्वार्टर के हम नंबर्स देखेंगे तो काफी मिक्स्ड बैग रहा है। तो कोई मतलब खास इंप्रूवमेंट आया नहीं है, कोई प्रोजेक्शन पे ज्यादातर डाउनग्रेड्स आए हैं कंपेयर टू अपग्रेड्स। उस हिसाब से आईटी सेक्टर इज बेटर प्लेस्ड compared to other sectors in the technically अगर मैं बोलूँ कि जहाँ पे अपग्रेड ज्यादा आ रहे हैं compared to downgrades, तो उस हिसाब से आईटी सेक्टर बेटर प्लेस्ड है। जो Q2 होता है आईटी सेक्टर का, ये सबसे स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है। तो अगर चीजें सुधर रही है तो सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट आईटी सेक्टर में बेटर दिख सकता है Q2 में। तो उस हिसाब से आईटी सेक्टर में अलोकेशन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत है ही नहीं। थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा शायद। मिड कैप्स में ऑफ कोर्स ट्रैक्शन थोड़ा सा ज्यादा है कंपेयर टू लार्ज कैप्स में भी ऑफ कोर्स टीसीएस और इन्फोसिस हैव फेयर्ड बेटर, जबकि विप्रो के नंबर्स वर नॉट वेरी गुड। तो ओवरऑल आई वुड से कि आईटी सेक्टर इज अ गुड प्लेस एट दिस पॉइंट इन टाइम, लेकिन बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। लेकिन फ्लाइट टू सेफ्टी के हिसाब से और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के रिटर्न के हिसाब से आईटी सेक्टर इज अ डिसेंट बेट एट दिस। चलिए नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी इंडस्ट्रीज पे, सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने, और बहुत बहुत शुक्रिया। और ये वीकेंड आपका बहुत अच्छा रहे, इसके लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। और क्योंकि इस हफ्ते सबका दिमाग दुविधाओं में फंसा रहा, तो ये शुभकामनाएं आपको कि आपका वीकेंड बहुत सुकून भरा रहे। अगले हफ्ते फिर आपसे एक बार मुलाकात होगी, बात